प्यारे बच्चों, क्लास सेकंड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आप अपनी रीडर बुक, हिंदी की रीडर बुक जो है ओपन करिए, पेज नंबर 24। जैसे कि आपने चैप्टर 4 हिंदी रीडर का चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है कृष्ण सुदामा। इसमें हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे, यानी दोस्त थे, और दोनों एक दूसरे को पे जान छिड़कते थे, यानी बहुत प्यार करते थे। हाँ बच्चों, तो कृष्ण जो थे वो द्वारिका के राजा बन गए थे और सुदामा जो थे वो बहुत गरीब हो गए थे। उनका जीवन जो है गरीबी में पला था। तो क्या हुआ बच्चों कि एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप बार बार कहते हो कि द्वारिका के राजा जो हैं श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों फिर क्या हुआ, सुदामा मान गए। फिर बोले हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊं। तब सुदामा की पत्नी थोड़े से चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। हाँ बच्चों, और सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो बच्चों क्या हुआ कि सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल तो दिए। उनकी पत्नी ने चावल की पोटली यानी छोटी सी गठरी में थोड़ा सा चावल दे दिया और उनका मन डामाडोल हो रहा था, कभी इधर कभी उधर। जैसे कि आप कहते हो कि कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं कि हम जा तो रहे हैं वहाँ, मेरा दोस्त इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं वो हमको पहचाने कि ना पहचाने। हाँ बच्चों, फिर क्या हुआ, चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा आपको किससे मिलना है। तो बच्चों सुदामा द्वारिका तो पहुँच गए। द्वारपाल यानी क्या, द्वारपाल किसे कहते हैं, द्वारपाल यानी कि पहरेदार। जैसे आप आप लोगों के यहाँ गेट कीपर होता है। हाँ, तो उन्होंने द्वारपाल ने पूछा किससे मिलना है। सुदामा बोले मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। तब भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। तो बच्चों क्या हुआ, तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए और उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। जानते हैं बच्चों कितना प्यार करते थे, कितना प्रेम था उन दोनों मित्रों में कि जैसे श्री कृष्ण ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, वो नंगे पैरों अपने सिंहासन से उठे और दौड़ के बाहर आए और उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। फिर कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाकर फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्ण ने पूछा मित्र भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी क्या। भेंट यानी उपहार, जैसे जिसे आप लोग गिफ्ट बोलते हो। तो कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा क्या, कुछ नहीं दी। तो सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे, यानी शर्मा रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। हाँ बच्चों, कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। तो बच्चों सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वहां क्या था, एक महल खड़ा था और मन ही मन बोले ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, ये वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है, उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। तो बच्चों क्या है कि कृष्ण और सुदामा कौन थे, दोनों मित्र थे। दोनों एक ही गुरु के आश्रम यानी संतों के रहने का स्थान, जहाँ संत लोग रहते थे उसमें रहते थे। दोनों पक्के मित्र थे, जैसे आप बोलते हो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसी तरह दोनों कृष्ण और सुदामा दोनों अच्छे मित्र थे, पक्के मित्र थे। और बच्चों फिर क्या हुआ कि कृष्ण तो राजा बन गए थे और सुदामा
गरीब थे, उनका जीवन गरीबी से भर गया। वो भगवान का भजन करते थे, यानी सिर्फ भगवान का नाम लेते थे और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर उनकी पत्नी ने जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहा तो वो परेशान हो गए कि पता नहीं बहुत दिन हो गए, अब मेरा मित्र बहुत बड़ा राजा बन गया है, पता नहीं हमको पहचाने कि ना पहचाने। यही बात सोचते सोचते सुदामा श्री कृष्ण के महल में पहुंच गए। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना कि मेरा मित्र आया है सुदामा, वो दौड़े दौड़े आए नंगे पैरों और उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। तो बच्चों और उनके पैरों को धोया और अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया। ठीक बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती है। एक सच्चा मित्र जो होता है वो कभी भेदभाव नहीं करता है कि हमारा मित्र गरीब है, ये निर्धन है, ये छोटा है। तो बच्चों जो प्रेम होता है, जो सच्ची मित्रता होती है, वो ये सब नहीं मानती है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक बच्चों, तो आज आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे और मीनिंग लिखवाएंगे, यानी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तो बच्चों बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।